Hello everyone, class 7th maths जून चैप्टर नंबर 4 MCQs और MCQ का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 2/3 माइनस 3/4 इज नॉट इक्वल टू, यानी 2/3 माइनस 3/4 की इक्वल कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो 2/3 माइनस 3/4 लिखेंगे। डेनोमिनेटर अनइक्वल है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 3 4 जा 12 इंटू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 2, माइनस का सिंबल देंगे। 4 3 जा 12 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 3। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का सिंबल देंगे। 3 3 जा हो जाएगा 9। ठीक है, 8 और -9 हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया नेगेटिव। जब दो इंटीजर हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और जब बड़ी वाली संख्या यानी इंटीजर जो पूर्णांक होता है नेगेटिव होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर आएगा -1/12। अब आपकी बात पास जो है सॉल्यूशन के रूप में -1/12 आया है, तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके पता करेंगे कि किसका वैल्यू -1/12 नहीं है। तो ए में दिया गया है -1/12, इसका है इक्वल ही है। बी का दिया गया है -3/4 प्लस -2/-3। ठीक है, अब ये देखेंगे कि क्या इसका भी वैल्यू -1/12 है कि नहीं है। हमें नहीं वाले टर्म पे टिक करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा -3/4 का -3/4, प्लस का सिंबल प्लस ही रहेगा। यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 2/3 रहेगा। समझ में आ गई बात, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस 2/3। 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12। 4 3 ज़ा 12 इंटू न्यूमरेटर -3 प्लस 3 4 ज़ा 12 इंटू न्यूमरेटर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, प्लस का सिंबल देंगे। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, -9 प्लस 8, ये दोनों दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जबकि माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है तो आंसर भी क्या आता है, नेगेटिव होता है। 9 -8 हो जाएगा -1, -1/12 हो गया, ये भी इक्वल हो गया। सी का वैल्यू दिया गया है -3/4 माइनस इन ब्रैकेट हो जाएगा 2/-3। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल हैं, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये याद रखिएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है या डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो -3/4 का -3/4 और माइनस माइनस हो जाएगा +2/3। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर 4 3 ज़ा 12 इंटू न्यूमरेटर -3 प्लस 3 4 ज़ा 12 इंटू न्यूमरेटर 2। 3 इंटू -3 हो जाएगा -9 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। -9 में से +8 माइनस कर देंगे तो -1/12 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ए बी सी तीनों का वैल्यू सेम है, तो हमें ये एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि डी का आंसर सही होगा। यद्यपि आंसर सही होगा हमने मान लिया है, लेकिन इसको भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर लेंगे। 3/4 प्लस इन ब्रैकेट दिया गया -2/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -2/3। अब क्या करेंगे, 3/4 -2/3 का जो टर्म है, यहाँ भी वही सॉल्यूशन है। 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे
12 होगा, 4 3 ज़ा 12 इंटू 3 माइनस 3 4 ज़ा 12 इंटू हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 ज़ा 9 और माइनस 4 2 ज़ा 8, 9 में से -8 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/12। तो आपको पता चल गया कि ए बी सी का वैल्यू -1/12 है जो कि इक्वल है, और डी का वैल्यू जो है अनइक्वल है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन के रूप में, डी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और जितने भी हैं वो क्या है निगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ 3 होल 1/6 प्लस एक्स इक्वल है 19/42, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है, एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है और टोटल भी दिया गया है। तो बहुत आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये टर्म बताया जाता है कि यदि टोटल दिया गया हो और एक नंबर दिया गया हो, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो टोटल में से एक नंबर को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन के अनुसार हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है, 3 होल 1/6 प्लस एक्स इक्वल 19/42। यहाँ पे इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और यदि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं भी कन्वर्ट करना है तो आप पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे एक्स का वैल्यू वेरिएबल का फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा साइड करने पर माइनस, तो 19/42 माइनस हो जाएगा 3 होल 1/6। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्रॉपर में है, प्रॉपर में है 19/42, माइनस हो जाएगा 6 3 जा 18 1 19/6, 42 और 6, जबकि डिफरेंस फाइंड आउट करना है रेशनल नंबर का, और डेनोमिनेटर क्या है अनइक्वल है, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 42। 42 1 जा 42 होगा, इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 19, माइनस 6 7 जा 42 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 19। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 19 हो जाएगा 19, माइनस 7 इंटू 19 हो जाएगा 133, बाई हो जाएगा 42। अब जबकि हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 133 में से 19 माइनस कर देंगे तो 114 आएगा, और जब 113 यानी ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा नेगेटिव होगा, -114 बाई हो जाएगा 42। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 42 से 114 में डिवाइड करेंगे तो एज ए होल कितना आएगा 2, यानी एज ए क्वोशंट आएगा 2, और जबकि ये इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो मिक्स फ्रैक्शन भी नेगेटिव ही आएगा, तो -2 होल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा 30 उसको एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे, और जो डिवाइज़र 42 यानी एलसीएम होता है वो सेम रहता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये ये प्रॉपर है, प्रॉपर के साथ साथ ये अभी रेड्यूसिबल भी है, तो इसे रेड्यूस कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे 2 15 जा 30 एंड 2 21 जा 42, यानी 2 से काटेंगे तो 15 एंड 21 आएगा, 3 से दोनों रेड्यूसिबल है, 3 5 जा 15 3 7 जा 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 होल 5/7, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग भी लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।